आइए हम और आप सबसे पहले आका नामदार मदीने के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अज़ीम और मुक़द्दस बारगाह में दूध पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें ग्रामी। हमने आपके सामने कुरान पाक की खूबसूरत छोटा सा हिस्सा पढ़ा है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, बेशक दिलों का इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र में। ज़िक्र की बड़ी फजीलत है, लेकिन जितनी ज़िक्र की फजीलत है अगर गौर करा जाए तो उतना ही हम और आप अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हैं और अल्लाह के ज़िक्र से दूर हैं। आज दुनिया में हम अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जी रहे हैं, जबकि अल्लाह ने कुरान पाक में कहीं इरशाद फरमाया कि हमने जिन्नात और इंसान को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें, और कहीं इरशाद फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कहीं इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल, बेहतरीन नमूना मेरे प्यारे हबीब की बात है। लेकिन हमें इन सारी चीज़ों से कोई मतलब गरज नहीं है, बस एक भीड़ चल रही है, उस भीड़ में हम भी अपनी एक अदद गिनती कराने में लगे हुए हैं, जहाँ पर हमारा पूछने वाला कोई नहीं, जहाँ पर हमें देखने वाला कोई नहीं। बस हम एक ऐसी अंधी दौड़ की, भैया या तो बैठ जाओ या हट जाओ सामने, ठीक है, या तो बैठ जाओ। मैंने अक्सर एक बात आप लोगों के सामने, कुछ ऐसे होते हैं जो वो उस खानकाह से मुरीद होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि वो उस खानकाह के मुरीद नहीं होते लेकिन मोहब्बत करने वाले होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो परेशान हाल होते हैं, दुनिया की परेशानियों में गिरफ्तार होते हैं, तो वो उन परेशानियों में जो गिरफ्तार होते हैं उससे निजात हासिल करने के लिए इन अल्लाह की वलियों की बारगाह में आते हैं। लेकिन आप ये बताओ, ये अल्लाह के वली बने कैसे? अल्लाह ने इनको ये मर्तबा कैसे अदा किया? इनके अंदर कौन सी एक ऐसी खुसूसियत थी, कौन सी ऐसी एक नई चीज थी कि जिसकी वजह से अल्लाह ने तमाम लोगों में इन्हें मुमताज कर दिया? इनकी एक अलग पहचान हो गई। सुबह से शाम तक हजारों लोग मरते हैं और मरने के बाद दफन कर दिए जाते हैं। कितने लोग बैठे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने परदादा का नाम जानते हैं, कितने ऐसे हैं कि जिनको अपने परदादा की कब्र मालूम है, कितने ऐसे हैं कि जिनको अपने परदादा के मरने की तारीख याद है। तो जिस तरह से आज हमें अपने परदादा के मरने की तारीख, उनकी कब्र और उनका नाम नहीं याद है, उसी तरह से एक दिन हमारा परपोता जो होगा उसको भी हमारे बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। हो सकता है पोते तक जानकारी मुंतकिल होती रहे, लेकिन परपोता और परपोते के बाद जो नस्ल आएगी वो तो यकीन के साथ आप मान लीजिए हम आप इंसानों के बारे में वो याद नहीं रखेंगे। तो ये दुनिया एक ऐसी चीज है, और अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि हमने इंसान और जिन्नात को नहीं पैदा किया मगर इसलिए कि वो सिर्फ मेरी इबादत करें। दूसरी जगह इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों तुम्हारे लिए मेरे नबी का तरीका जो है वो बेहतरीन तरीका है, आइडियल है, बेहतरीन नमूने हयात है। फिर कहीं इरशाद फरमाया कि दिलों का सुकून
अल्लाह के जिक्र में मिलता है। अब इन्हीं चंद गोशों पर थोड़ी देर गुफ्तगू करने की हम कोशिश करेंगे। एक मरतबा दिल लगाकर दुरूद पाक का नाम اللهم صل وسلم